बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की, उमापति महादेव जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की अनुकंपा से सत्संग विचारों को सुनते हैं और उस पर मनन भी करते हैं। सज्जनों, सत्संग दर्पण है। बाबा ने बहुत सुंदर लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो कहते हैं कि अगर जीवन में सत्संग मिलता है तो समझ लीजिएगा कि परमात्मा के अनंत कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और सज्जनों, इधर कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब हम सत्संग में जाते हैं तब न पता चलता है कि हमारा उठना बैठना रहन सहन सब सत्संग में ही तो मिलता है सीखने को। सज्जनों, इसीलिए चाहे कोई घर में रहे या कोई वन में रहे या कोई साधु है, कोई संत है, कोई राजा है, कोई फकीर है, सबको सत्संग की आवश्यकता है सज्जनों। क्योंकि अगर कुछ कोई महान बना तो सत्संग से बना। और इसीलिए सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी की एक घटना आती है लंका कांड में। लंका कांड में जब युद्ध चल रहा था सज्जनों, आप देखिए समय कैसा था, कितना भयानक था। जो अधर्म है, जो रावण है, उसके पास बहुत सी माया विद्या है। उसने उधर श्री जानकी जी के पास जाता है और कहता है कि सीते देखो, तुम्हारे पति के शीश काट के मैं लेके आया हूं। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि तुम्हारा राम मारा गया। सज्जनों, माता जानकी जो हैं, उन्होंने नजर उठा के देखा और कहा कि मेरे राम का कोई अंत कर ही नहीं सकता है और तू एक अधर्मी है। तू पापपूर्ण बात कर रहा है मेरे समक्ष। ये मेरे राघव नहीं हो सकते हैं, ये तेरी माया विद्या है। सज्जनों, सीता जी को कैसे पता चला कि रावण छल कर रहा है? क्योंकि जब वो जनकपुर में थी तो संत गार्गी के पास जाया करती थी, उनसे वो सत्संग विचारों को श्रवण करती थी, वो जानती थी, भगवान के बारे में बहुत अच्छे से उन्हें पता था। और सज्जनों, इसीलिए उन्होंने अपना विवेक लगाया, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई। वो जानती हैं कि ये मेरा मनोबल कम करने के लिए ऐसी बात कह रहा है, मुझे तोड़ने के लिए ऐसे दृश्य दिखा रहा है कि मैं अधीर हो जाऊं। तो सज्जनों, इसीलिए जीवन में चाहे जैसा भी पथ आए, लेकिन विवेक के होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर विवेक नहीं है जीवन में तो व्यक्ति ना जाने क्या कर लेगा। और सज्जनों, इधर जब रावण को यह पता लगा कि इसके मनोबल को तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो रावण ने क्या किया, मेघनाथ को भेजता है और कहता है कि जाओ उन दोनों वनवासियों को मृत्यु के घाट उतार दो। मेघनाथ जो है देवी नुकुंबला के बहुत बड़ा भक्त है। देवी नुकुंबला से आशीर्वाद मिला था, उसे एक दिव्य रथ की प्राप्ति हुई थी और वो अंतर ध्यान हो के युद्ध करता था। वो दिखता नहीं था, इसीलिए उसका मेघनाथ नाम ही था। मेघों की तरह छुप जाता था वो। सज्जनों, उसने वैसे ही किया, आकाश में स्थित हो गया और छुप गया। वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इधर दोनों श्री रामचंद्र जी और लखन जी दोनों उससे युद्ध कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जो गलत लोग होते हैं, जो अधर्म के लोग होते हैं, अधर्मपूर्ण बात करने वाले लोग होते हैं, वो सामने कभी नहीं आते हैं, वो हमेशा छुप के वार करते हैं। क्योंकि वो जानता था कि राम के सामना मैं नहीं कर सकता हूं, इसीलिए वो पाप
पूर्ण विचार रखने वाला जो व्यक्ति था मेघनाथ, उसने छुप के वार किया। और सज्जनों, बस समझ लीजिएगा कि अगर कोई आपके छुप के वार करता है या पीछे कुछ बोलता है या पीछे आपके प्रति गलत भाव रखता है या उसके मन में छल है, प्रपंच है, तो समझ लीजिएगा कि वो मेघनाथ ही है। और ऐसे लोगों का अंत होना ही है, क्योंकि भगवान के समक्ष वही खड़ा हो सकता है जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका चरित्र पवित्र होता है, जो अति पावन है। लेकिन मेघनाथ सामने से वार नहीं कर सकता है। सज्जनों, इस कटघरी के लोग भी समाज में हैं जो सामने से वार नहीं करते हैं, पीछे से वार करते हैं, पीछे से पीड़ा देते हैं, पीछे से तकलीफ देते हैं और सामने हाँ जी करते रहते हैं। तो समझ लीजिएगा कि ये रावण का पुत्र मेघनाथ ही होंगे। और सज्जनों, मेघनाथ ने क्या किया? नागपाश का अस्त्र संधान किया और उसमें दोनों भाइयों को उसने अपने माया विद्या से उस नागपाश में बांध दिया। और जैसे ही नागपाश में भगवान बंध गए, लखन जी बंधे, तो वो मूर्छित हो गए, बेहोशी अवस्था में चले गए। और इधर जो जहर था उनके शरीर में जाने लग गया। और सचना जितनी भी सैन्य बल था भगवान श्री रामचंद्र जी के, सब त्राही त्राही करने लग गए और सब यही सोचने लग गए कि अब क्या किया जाए। एकदम आज बाहर भी अंधकार हो गया, जीवन में भी अंधकार हो गया। जो भगवान राम है आज वही अपने नेत्र को बंद करके आज लेट गए, मूर्छित अवस्था में हैं। लखन जी को शक्ति बाण लग गई। सच इधर उस नागपाश से गरुड़ जी उन दोनों भाइयों को मुक्त कर देते हैं और जाते हैं जब, तो रास्ते में भगवान शिव और माता पार्वती मिले, जो अगस्त ऋषि के आश्रम में प्रतः दिन सत्संग सुनने जाया करते थे वो लोग। गरुड़ जी के मुलाकात भगवान शिव से हुआ और वो प्रणाम करते हैं और कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे मन में एक संदेह आया है, मेरे मन में एक संशय आया है। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, बताइए। गरुड़ जी ने कहा कि ये जो नर रूप में नारायण हैं, एक साधारण से माया नाग से नागपाश में कैसे बंध सकते हैं? और मैं इन्हें नाग बंधन से मुक्त करा के आ रहा हूं। मेरे मन में ये संदेह आ गया है कि ये नारायण नहीं हो सकते हैं। सच में भगवान शिव ने कहा कि हे गरुड़ जी, अब आपको काकभूषणी जी के पास जाना होगा, क्योंकि आपके संदेह का निवारण तो काकभूषणी जी ही कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम को तो माया रूपी नागपाश ने बांध रखा था, लेकिन आपको तो संशय रूपी नाग ने डस लिया है और इसका इलाज अब आपको सत्संग में ही मिल सकता है। इसीलिए सज्जनों, भगवान के जो भगवान नारायण है वो गरुड़ उनके वाहन हैं। गरुड़ पर वो आरूढ़ होते हैं, लेकिन आज इतना नजदीक होने के बाद भी मन में संदेह आ गया, मन में संशय आ गया। और उसका निवारण कहाँ हो रहा है? सत्संग में। तो इसीलिए बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, मानस में बताते हैं कि तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल सुनहु सत्संगा। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जो आपके मन में संदेह रूपी सांप ने डस लिया है, अब उसका निवारण सत्संग में जाके होगा। और गरुड़ जी आज काकभूषणी जी के पास गए नीलगिरी पर्वत पर, और वहां पर वो काकभूषणी जी से सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। तो सज्जनों, इसीलिए सत्संग में जाने के बाद ही विवेक आता है। सज्जनों, विवेक आत्मा के स्तर पर होता है। और इधर जब रावण ने यह देखा कि ये भी प्रयास विफल हो गया, तो उसने मेघनाथ से कहा कि जाओ शक्ति बाण चला दो। और मेघनाथ ने शक्ति बाण चला दिया और वो लखन जी को शक्ति बाण लग गया। आज भगवान श्री राम
अपने अनुज के शीश को अपनी गोद में रख के बहुत रो रहे हैं कि मैं माता सुमित्रा से क्या कहूंगा। लखन तो मेरा छोटा भाई था और बड़े भाई का फर्ज है अपने छोटे भाई को ध्यान रखना। और सच में इसीलिए बड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो जिम्मेदारियां समझे वो बड़ा होता है। और सच में भगवान श्री रामचंद्र से बढ़ के जिम्मेदारी और कौन निभा सकता है इस संसार में। इसीलिए आज कुछ ही समय ही था, बहुत कम समय था। अगर प्रातः काल उनको वो जीवित नहीं हो सकते थे तो कभी उठ नहीं पाते, वो सोते ही रहते सारा जीवन, अर्थात उनके शरीर से प्राण निकल जाता। और ये बात जब श्री रामचंद्र जी को पता चला तब उन्होंने लंका में एक सुखमन नाम का वैद्य था, उसे बुलाया गया और वो आया। भगवान श्री रामचंद्र जी से कहता है कि देखिए आपके भ्राताश्री के जो प्राण है वो क्षीण हो रहा है, आपके जो अनुज हैं उनका प्राण क्षीण हो रहा है, और अगर संजीवनी बूटी आ जाएगा तो उसी से इनके जो प्राण जो क्षीण हो रहा है वो प्राण स्वस्थ हो जाएगा, अर्थात इनके शरीर को वो प्राण छोड़ नहीं सकता है। भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है। भगवान श्री राम सब पर दृष्टिपात करते हैं, पर भेजे किसको? हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान तुम जाओ, लखन के लिए संजीवनी बूटी लाना है और ये सेवा तो तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अतिरिक्त कौन है? क्योंकि तुम पवन के पुत्र हो, पवन की गति से चलते हो और पवन भी तुमसे पीछे हो जाते हैं, तुम्हारी गति इतनी प्रबल है और तुम्हें कोई बंधन रोक नहीं सकता है, और इसीलिए इस सेवा कार्य को तुम कर सकते हो क्योंकि समय बहुत कम है। और सच में हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और आकाश मार्ग से जाने लग गए। रावण को जब पता चला कि हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो उसने सोचा कि अस्त्र शस्त्र तो इसको कुछ कर नहीं सकता है, मेरी कोई माया विद्या इस पर प्रभाव डाल नहीं सकती है, किसी बंधन में बंध ही नहीं सकता है, तो क्यों ना इसे छल किया जाए इसके साथ। और सच में उसने काल निमि को बुलाया और काल निमि को कहता है कि जाओ संतों का रूप धारण करो और रास्ते में बैठ के राम राम का नाम के जाप करना। काल निमि एक पहाड़ पे बैठ गया और उस पहाड़ पे बैठ के राम राम कर रहा था। सच में जो भक्त होता है वो बड़ा सहज होता है, बड़ा सरल होता है, लेकिन कोई उसके साथ छल से पेश नहीं आ सकता है। हनुमान जी बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, लेकिन आज जब वो राम राम के धुन उनके कर्ण गोचर हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई भक्त है यहाँ पर और इस भक्त का मैं दर्शन करते जाऊं। और सजना हनुमान जी जब वहां रुकते हैं तो उसने नेत्र खोला, हनुमान जी उसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप तो मेरे स्वामी के नाम के जाप कर रहे हैं, आप राम राम बोल रहे हैं, आप बड़े महान व्यक्ति हैं। उसने कहा कि हाँ हम महान हैं, तुम भी महान बन सकते हो। और सजनों ये भी भगवान श्री राम जी की ही लीला थी, क्योंकि काल निमि का अंत जो करना था। और सजनों इधर हनुमान जी से कहता है कि देखो अगर तुम्हें महान बनना है तो जाओ, मैं तुम्हें भी कुछ सिखा दूंगा और जाओ इस सरोवर में स्नान करके आओ और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। और सजना हनुमान जी आज जाते हैं उस सरोवर में स्नान करने के लिए, तो उसी समय एक मगर आती है जिसे मगरमच्छ कहते हैं, और उस मगर ने क्या किया, हनुमान जी के पैर को पकड़ लेती है। और जैसे हनुमान जी के पैर को उस मगर ने पकड़ी तो हनुमान जी ने उसे पकड़ के और दो टुकड़ा कर दिया, चीर दिया उसे। और जैसे ही वो चीरते हैं तो उसमें से उसकी आत्मा निकल गई और एक देवी के रूप धारण करती है और कहने लगी कि हे हनुमान जी, मैं तो किसी ऋषि के श्राप के कारण से मगर बन चुकी थी, अर्थात मगरमच्छ की योनि में आई थी,
लेकिन भगवान श्री राम जब इस नर रूप में, इस मृत्यु लोक में उनका आगमन हुआ है, तो उन्हीं के माध्यम से मेरा भी उद्धार होना था, इसीलिए आप इस मार्ग से आए हैं। लेकिन जिसे आप संत समझते हैं, जिसे आप साधु समझते हैं, वो साधु नहीं है, वो कालनेमी है और आपके समय को बर्बाद करना चाहता है। सज्जनों, इसीलिए जो हनुमान जी हैं उनको उस देवी की बात समझ आई और उन्होंने कहा कि हे देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब आप जा सकती हैं। अगर राम जी के माध्यम से आपका कल्याण होना था तो हे देवी आप अब जाइए। और सज्जनों, इधर वो देवी चली जाती हैं और इधर हनुमान जी को तो पता चल ही गया था कि ये कालनेमी है और वो आए और वो राम राम कर रहा था। हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप मुझे कुछ सिखा रहे हो तो मेरा फर्ज यही है कि कुछ दक्षिणा में आपको मैं दूं। हनुमान जी कहते हैं तो कालनेमी ने कहा कि ठीक है। और इधर कालनेमी को हनुमान जी दक्षिणा क्या दे रहे हैं, उसके पैर पकड़े और जोर जोर से उसी पत्थर पर पटक के मार दिए उसे। कालनेमी का अंत हुआ। सज्जनों, इस घटना से हमें ये सीखना है कि जब आप अच्छे कार्य के लिए जब जाते हैं, जब आप अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं, तो ऐसे ही कालनेमी आपको जगह जगह पर पग पग पर मिलते हैं, जो भगवान के नाम का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन वो असल में आपके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, परपंच रचते हैं। और यही कारण है कि जो भक्त होता है उसके साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता है। हनुमान जी के अंदर सरलता थी, सरल स्वभाव के थे, सहज थे, और यही कारण था कि उनके साथ कालनेमी छल नहीं कर पाया। तो सज्जनों, अगर पग पग पर कालनेमी हैं और वो बाहर से बड़ा टीका मुंडिर का लगा के बैठे हैं, बड़ा भगवा धारण किए हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, सफेद वस्त्र पहने हैं, लेकिन उनके मन में कपट है, छल है, परपंच है, और भगवान के नाम भी अगर मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन भगवान के ही कार्य में बाधक बनते हैं, तो समझ लीजिएगा कि ये कालनेमी ही है। और ऐसे कालनेमी को पटक के मार देने में कोई दोष नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि जो राम के कार्य में विघ्न डाले, जो राम के कार्य में बाधक बने, उसे हनुमान जैसे भक्त तो मार ही देते हैं। और सज्जनों, इधर हनुमान जी वहां से कालनेमी का उद्धार करते हैं, अर्थात उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद से हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए पवन की गति से उड़ जाते हैं और जाते हैं। जब वहां से संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी आ रहे थे, तो अयोध्या की तरफ से ही आ रहे थे। और सज्जनों, जब अयोध्या की तरफ से आ रहे थे, तो अयोध्या में उस समय भरत जी थे, और भरत जी सोते नहीं थे, भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। उन्होंने देखा कि कोई आकाश मार्ग से अयोध्या होते हुए जा रहा है और उसके हाथ में एक पहाड़ है, तो उनको लगा कि कोई असुर है और मेरे भ्राता इस समय वन में हैं और कहीं असुर उन्हें हानि न पहुंचा दे। और भरत जी ने क्या किया, अपने तरुण से एक बाण निकाला और संधान कर दिया। जैसे ही संधान किया, हनुमान जी आज नीचे गिरे, लेकिन जो संजीवनी बूटी का जो पहाड़ था वो नहीं गिरा, अभी वो बीच में ही लटका हुआ था। और जैसे हनुमान जी नीचे गिरे, तो वो क्या कहते हैं, राम राम। और जैसे ही भरत जी ने सुना राम, वैसे भागते हुए जाते हैं और जाके कहने लगे कि आप कोई असुर नहीं हैं, आप प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के भक्त हैं, और मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है कि मैं भगवान के भक्त पर ही बाणों का संधान कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, आप तो स्वामी जैसे लग रहे हैं, आप तो हमारे राम जैसे दिख रहे हैं,
तो भरत जी ने कहा कि मैं उनका सेवक, तुच्छ सेवक भरत हूं, जिसके कारण से उनका वनवास हुआ है। और सचमुच इधर हनुमान जी ने सारी बात भरत जी से कहते हैं, बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी और मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए आया था, लेकिन समय बहुत कम है, अब सूर्योदय होने का समय आ गया है और मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है। सचमुच भरत जी ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे इस बाण से आप आहत हुए हैं तो इसी बाण पर आप अपने स्वामी के पास पहुंच जाएंगे। और सज्जनों, जो पहाड़ था जो बीच में ही लटका हुआ था, उसे हनुमान जी ने धारण किया और भरत जी ने एक तनुर से बाण निकाला और कहा कि अगर मैं राम को सच्चे हृदय से जानता हूं, मैंने उनसे प्रेम किया है, मैंने उनकी सेवा की है और मैंने उनकी कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, तो जो भी इस कपि के पीड़ा है इसी क्षण नष्ट हो जाए। और सचना ये सत्य बात है, उसी क्षण कपि जो हैं उस पीड़ा से तुरंत उनको राहत मिल गया और हनुमान जी स्वस्थ होके आज कहाँ गए हैं? श्री रामचंद्र जी के पास। और जो श्री रामचंद्र जी हैं, आज जब संजीवनी बूटी आया तो उस संजीवनी बूटी के माध्यम से जो लखन जी हैं उनके शरीर जो क्षीण हो रहा था, उस वैद्य जी ने क्या किया, उस बूटी को औषधि जो थी उसको पीसा और उनको पिला दिया। जैसे ही औषधि का पान करते हैं, उनकी जो प्राण क्षीण हो रहा था रुक गया और उनके शरीर में शक्ति का संचार हुआ और उठ के बैठ गए। अपना नेत्र खोले तो देखे कि प्रभु की गोद में थे। सच में सेवा से ये मिलता है। जब हम भगवान राम की सेवा करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं, तो भगवान श्री राम जैसे लखन जी को आज उन्होंने अपनी गोद में बिठाया था, ऐसे ही आपको भी अपनी गोद में बिठा के रखेंगे। पर ऐसे भाव होने चाहिए, ऐसा विश्वास हो आपके मन में। और सजनों, आज कालनेमी का तो अंत हुआ और इधर जैसे ही लखन जी उठे तो उन्होंने कहा कि भ्राताश्री, हम लगता है बहुत देर से सो रहे हैं, लेकिन अब उठ गए हैं। भगवान श्री राम अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं कि हाँ लखन, आज मुझे लगा कि मैं माता सुमित्रा से क्या कहूँगा, लेकिन अब मुझे माता सुमित्रा पूछेंगी तो मैं तुम्हें आगे कर दूंगा कि ये मेरा अनुज है लखन, जो मैं इसे सुरक्षित आपको ला के दे रहा हूँ। सजनों, अगर कोई जिम्मेदारी मिली भी है तो उस जिम्मेदारी के प्रति कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाना चाहिए। सजनों, और भगवान श्री रामचंद्र ने हर कार्य को बहुत अच्छे से निभाया। बहुत दुख आया, आज स्वयं नारायण होते हुए भी, भगवान होते हुए भी वो उनके आंखों से आंसू निकल रहा था, रो रहे थे। सजनों, समय कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है और इसीलिए भरत शर्मा का एक निर्गुण है, हम बाल काले से सुनते हैं उस निर्गुण को। उन शब्दों को मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। उनका जो निर्गुण है उसमें जो उन्होंने गाया है कि एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात बेवाना जी, कि एक ऐसा समय था जो राजा रामचंद्र जी, जो राम जी थे, वो रथ पे चढ़ के जाते थे, लेकिन आज भगवान के जो चरण है उसमें एक पादुका भी नहीं है और बन बन जा रहे हैं। कितने उनके चरणों में कांटे चुभे होंगे, कितने पत्थर लगे होंगे और कैसे कैसे समय व्यतीत हुआ होगा। उस समय कैसा था, जो कुछ खाने को भी नहीं, वनों में क्या मिलता है, कड़वे फल, कंदमूल, और वो खा के उन्होंने 14 साल अपने जीवन का यापन किया। सच में ये घटना आत्मा को झकझोर देती है। दूसरे में वो कहते हैं, एक दिन राजा हरिचंद्र जी कंचन भरी खजाना जी। एक समय था
जो राजा हरिश्चंद्र जी के घर में इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात था, लेकिन एक समय आया कि वो डोम के हाथ बिक गए और काशी में जाके शमशान में उनकी ड्यूटी लगी। वहां पर वो सेवा कर रहे थे और उनका पानी भर रहे थे। समय बहुत बलवान है और सज्जनों, जो इस समय को जानता है वो कभी भी अधर्मपूर्ण कार्य नहीं करता है। इसीलिए कुछ बोलते समय, कुछ करते समय आप जरूर विचार करिएगा कि हम क्या किससे बोल रहे हैं और क्या किसको कह रहे हैं। और सज्जनों, समय एक जैसे नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। और वही रामचंद्र जी जब आते हैं तो वो गए थे राजकुमार राम, लेकिन जब आए तो भगवान श्री राम बन के आए। सज्जनों, बिना ठोकर और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता है। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा लेनी होगी कि समय चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम अपना विवेक जरूर लगाएं। और जब हम अपना विवेक लगाते हैं तो कोई भी बात समझ आती है, क्योंकि जब तक हम अपना विवेक नहीं लगाएंगे हमें कोई बात नहीं समझ आएगी। सज्जनों, इसीलिए हम सभी मनुष्य, सभी साधक, सभी भक्तजन, हम लोग कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो अपना विवेक जरूर लगाएं कि क्या ये सही है कि गलत है। और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं इस सही और गलत में बड़े बड़े लोग आज उलझे हुए हैं। तो इसीलिए इस सृष्टि की रचना अगर ईश्वर ने किया है तो हम और आप क्या सही और क्या गलत है इसमें ना ही उलझे तो अच्छा होगा। हम भगवान की सेवा में लगे रहें, भगवान की सेवा करें। और जो सच्चा सेवक होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसे कभी कोई छल नहीं सकता है, उसे उसके साथ कभी कोई कपट नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान उसका हर पल ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए संसार में चाहे जितने भी कालनेमी हो क्यों ना हो, लेकिन हनुमान जैसे भक्त हम लोग बने कि उस कालनेमी का ही अंत कर दें और भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण करें। और इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और आइए अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी का जय घोष करते हैं, ईश्वर का जय घोष करते हैं। तो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।